हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 6 का है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट गेटिंग टू नो प्लांट्स। बेटा, आज हम लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने स्टेम के बारे में जाना था। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ इज फ्लैट, थिन, ग्रीन इन कलर। इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एज इट प्रिपेयर फूड। बेटा, जो लीफ होती है फ्लैट होती है, थिन होती है, कलर में कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसे हम क्या कहते हैं? किचन कहते हैं प्लांट का। क्यों? क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करती है। ये क्या करती है? लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर। तो आइए देखते हैं लीफ की स्ट्रक्चर। बेटा, पीटियोल्स, स्टॉक ऑफ अ लीफ। तो बेटा, ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल। देखिए, जैसे कि ये प्लांट है, ये स्टेम है इसका, और यहाँ से क्या लगी होती है? लीफ लगी होती है। तो जो ये वाला पोर्शन है जिससे लीफ स्टेम पर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल। तो ये क्या है? स्टॉक ऑफ अ लीफ। नेक्स्ट देखिए, लेमिना या लीफ ब्लेड, द बोर्ड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का जितना भी एक्सपेंडेड पार्ट है, जैसे कि ये देखो आपको पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जितना भी एक्सपेंडेड पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? लेमिना। इसे क्या कहा जाता है? लेमिना। नेक्स्ट देखिए, वेन्स, नेटवर्क ऑफ ब्रांच अराइज फ्रॉम द मिड रीफ। देखिए, जितना भी ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये जो भी ये वेन्स का नेटवर्क है इसे हम क्या कहते हैं? वेन्स। इसको क्या कहा जाता है? इस पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? वेन्स। एंड मिड रीफ, द सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ। लीफ के सेंटर में एक देखो वेन जाती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है ये वेन। जैसे कि ये देखो, ये जो वेन है जो सेंटर से निकल रही है इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कहा है मिड रिब। ये क्या हो गई? मिड रिब। अब इस मिड रिब से क्या होती है? साइड में एकदम पतली पतली एकदम बारीक क्या निकलती है? वेन्स निकलती हैं इस तरह से। इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वेन्स कहते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आई बेटा? तो एक बार फिर फटाफट देखते हैं। पीटियोल, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लीफ होल्ड रहती है स्टेम पर, इसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल। लेमिना, जितना भी एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, इस पूरे फ्लैट पार्ट को हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। वेन्स, जो ये बारीक बारीक देखो पतली पतली यहाँ से वेन्स निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वेन्स। और यहाँ के मिड रिब में देखो, लीफ के मिड रिब में एक मोटी वेन निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिड रिब। ठीक है, ये हैं लीफ के मेन पार्ट्स। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। लीफ वेनेशन, it is a pattern of veins to in the blade of a leaf. The venation pattern is classified into two types. देखो, जैसे कि ये लीफ है बेटा, आप यहाँ पे समझते हैं। पहले लीफ है, लीफ में जो वेन्स अभी हमने पढ़ी थी उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन। लीफ का लीफ है, लीफ पर जो वेन्स है, जैसे कि ये देखो, ये मिडरिब हो गई हमारी, हमने अभी देखा था ये क्या है? हमारी मिडरिब। और इसके अलावा वेन्स थी, तो उनके अरेंजमेंट को, जैसे कि एक देखो, एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है ना, एक तो लीफ में इस तरह से अरेंजमेंट होता है वेन्स का, एक होता है इस तरह से अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को, लीफ में वेन्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन। इट इज अ पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। और ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये। तो देखिए, फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन। द वेन्स आर अरेंज इन ए नेट लाइक पैटर्न। देखिए, यहाँ पे जो वेन्स है वो किस तरह से अरेंज है? एक नेट लाइक फॉर्म में अरेंज है ना, तो इससे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल वेनेशन, द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो जो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? कि एक दूसरे से क्या हो? एक दूसरे के साथ साथ रहे, बट एक दूसरे को कभी भी टच ना करें। तो ये देखो, ये क्या है? एक दूसरे के एज ए पैरेलल अरेंज होती है, इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। तो लीफ में टू वेनेशन मिलते हैं। लीफ की जो वेन्स है उसकी अरेंजमेंट टू टाइप की होती है। या तो क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर में जो वेन्स है वो बिखरी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। और पैरेलल सीधी सीधी लाइन्स दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट देखिए क्या दिखाया गया। वट डज द लीफ डू। अब हम आप सबसे फर्स्ट ये कि भाई लीफ क्या काम करती है? लीफ बेटा प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट का फूड बनाने का काम, जो कौन काम, फूड जो बनाने का काम करता है, हमें पता है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो वो फूड बनाने का काम कौन करता है? लीव्स। लीव्स प्रोवाइड फूड। सबसे पहला क्या काम करती है? फूड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एयर को एक्सचेंज करती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे लीफ है, लीफ में छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। इसके थ्रू क्या होता है? लीफ में एयर जो है अंदर आ सकती है और बाहर निकल सकती है। जैसे कि CO2 इसके अंदर आ सकती है और O2 जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल सकती है। तो देखिए, लीफ प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प अ प्लांट स्टे हेल्दी।
ग्रो लीव्स टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो क्या होता है, जो लीव्स है ना वो सनलाइट की प्रेजेंस, जैसे कि मानो ये लीफ है, एक सेकेंड बेटा, जैसे कि ये लीफ है, लीफ में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे आप कहते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। लीव्स ग्रीन कलर की होती है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इन लीफ पर जब सनलाइट गिरती है, इस लीफ पर क्या गिरती है, जब सनलाइट गिरती है तो ये, और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि छोटे छोटे पोर होते हैं, इससे एटमॉस्फेयर से क्या ले लेती है, CO2। एटमॉस्फेयर से इसने क्या लिया, CO2, सनलाइट इसके ऊपर हुई, और लीफ ने रूट से क्या लिया, वाटर, रूट से क्या ले लिया इसने, वाटर। तो ये सारी चीजें जब ले लेती है लीफ ने रूट से क्या लिया, वाटर, एटमॉस्फेयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट इसे मिली, और इसके खुद के पास, लीफ के पास क्या है, ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल। इन सब की प्रेजेंस में जब ये सब मिल जाते हैं तो लीफ क्या बनाती है, अपना फूड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इन चारों की प्रेजेंस में जो लीफ है वो अपना फूड खुद बनाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं, इसी के बारे में दिया गया है बेटा। लीव्स प्रोवाइड फूड एयर टू हेल्प अ प्लांट स्टे हेल्दी एंड ग्रो लीव्स to prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance chlorophyll in present in them। लीफ में क्या होता है, जब उसको सनलाइट मिलती है और ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। इसके लिए वो वाटर का यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। इसको क्वेश्चन लिख देना, व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से लेके पूरा ही इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्या है, तो आइए करते हैं। देखिए फर्स्ट, आइडेंटिफाई द वेनेशन इन लीफ। लीफ में वेनेशन देखना है। तो बेटा देखो ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, रेटिकुलेट। ये कौन सा वेनेशन हो जाएगा, रेटिकुलेट। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है बेटा, इस तरह से इसमें लाइन्स दिखाई दे रही है ना आपको। तो ये कैसा वेनेशन हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो हमने दो देखे अभी, हमने दो ही के बारे में पढ़ा था, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या था बेटा, एक नेटवर्क होता है, तो हमें यहाँ पे नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट। और यहाँ पे सेकंड में हमें लाइंस दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, फिल इन द ब्लैक्स। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ नीड, किस किस की जरूरत होती है बेटा लीफ को, क्लोरोफिल, ये सब लिखना पड़ेगा इसको, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब चीज़ों की जो लीफ है उसे ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड। लीफ पर जो डिज़ाइन बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। क्या कहा जाता है, लीफ वेनेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। वेनेशन इन लीफ, या लिख दीजिए लीफ वेनेशन। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और बेटा ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।